स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है गोदावरी के प्लांट्स। इस वैरायटी को कहते हैं मल्टीफोरा। और ये प्लांट आए हैं मेरे पास 24। और ये वही वैरायटी है जो सबसे ज्यादा फ्लावर देता है, वो भी पॉट भर भर के। और ना ही इसके लीफ दिखते हैं, बस दिखते हैं तो फ्लावर। और इन प्लांटों की हाइट भी छोटी होती है। उसके साथ इन प्लांटों में मेहनत भी कम है। इन प्लांटों में पिंचिंग करनी पड़ती है 1-2 बार। फिर ये प्लांट अपनी ब्रांचेस खुद ही निकालना शुरू करती है, वो भी बहुत सारी। उसके बाद प्लांट हो जाता है बहुत ज्यादा बुशी। जब प्लांट होगा बुशी तो उसमें फ्लावर भी वैसे लगेंगे, पॉट भर भर के। यही देखकर मैंने इस साल अपने नर्सरी में ये प्लांट ऐड किया है। वैसे तो मेरे पास है पम्पम वैरायटी और पूना वैरायटी। इन दोनों प्लांट में करना पड़ता है बहुत काम। जैसे कि इन प्लांटों की पिंचिंग करनी पड़ती है, जून से लेकर अक्टूबर तक करनी पड़ती है इसकी पिंचिंग, तब जाकर प्लांट होता है बुशी। और फिर भी इन प्लांटों की हाइट होती है थोड़ी लंबी। ज्यादातर पम्पम वैरायटी की हाइट ज्यादा हो जाती है। रही बात पूना वैरायटी की, तो हाइट थोड़ा कम होता है पूना वैरायटी में। तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं पम्पम वैरायटी नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा मल्टीफोरा और पूना वैरायटी। और ये 2 वैरायटी होगी मेरे पास। अब दिखाता हूँ मैं मल्टीफोरा वैरायटी। और ये रखा हुआ है मल्टीफोरा वैरायटी। इस वैरायटी के प्लांट में बहुत जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि इस प्लांट ने बना रखा है कलियां। पर अभी मौसम नहीं है इनके फ्लावर देने का, तो मैं इस फ्लावर बड को मैं तोड़ूंगा बाद में, वो भी 1 हफ्ते बाद, क्योंकि अभी बड़े छोटे हैं। और मैं आज इन प्लांटों की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इसलिए। और ये प्लांट देता है साल में 2 बार फ्लावरिंग। पहली फ्लावरिंग होती है अक्टूबर नवंबर में, वो भी बहुत ही ज़्यादा। दूसरी बार देता है मार्च और अप्रैल में, पर इस टाइम इसमें फ्लावर कम आते हैं। अब करते हैं इस प्लांट को रिपोर्टिंग करने की तैयारी। तो मैंने इन प्लांटों के लिए लिया है वर्मी कंपोस्ट। इस वर्मी कंपोस्ट को मैं लाया था पिछले हफ्ते, और मैंने इसकी वीडियो बनाया था। वो वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं। अब बनाते हैं इस प्लांट के लिए मीडिया। पहले लूँगा मैं ये वर्मी कंपोस्ट, वो भी 60%। अब बारी आती है हमारे बोन मिल की, और ये भी रहेगा 10%। इसके बाद मैं डालूंगा सुपर फास्फेट SSP, और ये भी होगा 10% ही। फिर तीनों चीज़ को अच्छे से मिलाऊंगा मैं। इसके बाद मैं डालूंगा अपने खेत की मिट्टी, वो भी होगा 20%। अब हमारा मीडिया हो गया 100% तैयार। और ये मीडिया मैंने अपने 12 पॉट के लिए ही बनाया है, और 12 पॉट के लिए मीडिया मैं बाद बनाऊंगा। अगर मैं 24 पॉट के लिए बनाऊंगा मीडिया तो मुझे होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। इसीलिए मैं 12 पॉटों के लिए बनाऊंगा मीडिया। और मैंने इन प्लांटों को लगाने के लिए 8 इंच का पॉट लिया है। और इस पॉट में ड्रेनेज होल भी बहुत ज़्यादा है, जिससे हमें पानी रुक जाने का कोई डर नहीं होगा। पानी बहुत ही प्यार से निकल आएगा। अब हम स्पॉट में इसकी ड्रेनेज होल बंद कर देते हैं। और मैंने सारे पॉटों की ड्रेनेज होल बंद कर दी है। अब डालते हैं इस पॉट में मीडिया। तो मैं सारे पॉटों में भर देता हूँ मीडिया। यहाँ पे मैंने 24 पॉटों में डाल दिया है मीडिया। अब करते हैं प्लांट लगाने की तैयारी। तो मैं पॉट के सेंटर में एक होल करता हूँ। उसके बाद उस प्लांट को मैं उस पॉलिथीन से निकालता हूँ बाहर, जिसमें वो लगा हुआ है, वो भी आराम आराम से। और मैं ये नहीं चाहता कि प्लांट की थोड़ा सा भी रूट टूटे। अब हम उस प्लांट को लगा देंगे उस होल के अंदर, और चारों तरफ से मीडिया से उसे कवर कर देंगे अच्छी तरह, ताकि इस मीडिया में कोई एयर पॉकेट ना बन पाए। अब मैं सारे पॉटों में ऐसे ही तरह से लगा देता हूँ प्लांट को।
और मैंने सारे पॉटों में लगा दिए हैं प्लांट। अब देते हैं इन प्लांटों को पानी। और मैं ये नहीं चाहता कि इस पॉट के मीडिया पूरा ही गीला करूँ, क्योंकि ये प्लांट लगे हैं लीफ मोल्ड में, तो मैं लीफ मोल्ड में ही पानी डालूंगा। और मैंने एंटी फंगस वाला पानी पहले ही रेडी कर दिया था। अब पानी देते हैं सभी प्लांटों को। अब मैंने सारे प्लांट में दे दिए हैं पानी। और इन प्लांटों को रखने की जगह मैंने बना रखी है यहाँ पर। इस प्लांट को यहाँ रखने की एक वजह भी है। वो वजह है मुर्गियाँ, हमारे घर की मुर्गियाँ। वो जब मुर्गियाँ अंदर आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर देती हैं मेरे प्लांटों को। तो उन मुर्गियों से बचाने के लिए रखा है मैंने यहाँ पर। और मैं अगस्त महीने से शुरू करने वाला हूँ गोदावरी की सीरीज़। जैसे मैंने पिछले साल किया था वो सीरीज, जिसमें मैं प्लांटों के बारे में जानकारी देता था, वो भी हर शनिवार को, कि मैंने उसमें कौन सा फर्टिलाइजर डाला और कौन सा कीटनाशक डाला और प्लांट में कितनी ग्रोथ हो रही है। और लास्ट में मैं आपको उसके फ्लावर दिखाता था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अब मैं अगस्त महीने में ही इस प्लांट की अपडेट दूंगा। अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।